हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सृजन मित्र राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और मिसलेनियस क्वेश्चन द स्फीयर का बताया जा रहा था और इसमें हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 13 और 17 बाद में बताएंगे। तो आज उसका और बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज एक बार पहले पढ़ देते हैं क्वेश्चन को, है ना, और देख कर लिख भी लीजिए। चलिए एक बार पढ़ दें, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि पी ओ पी डैश इज अ वेरिएबल डायमीटर ऑफ द एलिप्स जेड इक्वल 0 एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 एंड अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड इन द प्लेन पी पी डैश जेड डैश ऑन पी पी डैश एज डायमीटर। प्रूव दैट एज पी पी डैश वेरीज द सर्कल जनरेट द सरफेस दिस क्या है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पूरा समझ में आएगा, आप बेफिक्र रहिए इसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसी तरह हम उसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले कह रहा है कि पी ओ पी डैश इज अ वेरिएबल डायमीटर ऑफ द एलिप्स। पहले बात को समझिए, ये एलिप्स का इक्वेशन है ना, ये एलिप्स का इक्वेशन पहले समझिए क्या लिखा हुआ, पहले सोल्यूशन। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं फिर आगे बात करें। पहले क्या लिखा है, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या लिखा है, एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 जेड इक्वल 0। समझिए बात को, ये सही पूछा जाए, जानते हो ये 2 डायमेंशन में स्फीयर का इक्वेशन था, सॉरी एलिप्स का इक्वेशन था, याद है। 2 डायमेंशन में 2D में एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1। ये 2D में होता था, याद करो, है ना। अब यहाँ देखिए 3D की बात कर रहा है, तो इसका तो जानते हो क्या है, ये इलिप्स एक बना दो और इलिप्स के ऊपर इलिप्स लिखते बनाते चले जाओ, इलिप्स के ऊपर इलिप्स रखते चले जाओ। एक इलिप्स बना लिए और उसी पर इलिप्स रखते चले जाओ, तो जो बनेगा ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, जेड इक्वल 0 यानी कि एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन से इसको कट कर दो। जब एक्स वाई प्लेन से कट करोगे तो एक क्या मिल जाएगा, सेक्शन, और वो सेक्शन क्या होगा, एलिप्स होगा, जो कि कर्व हो जाएगा। क्या होगा, कर्व, 2 डायमेंशन। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो कर्व बनेगा। जब एलिप्स के ऊपर एलिप्स रखते चले जाएंगे और जब प्लेन से कट करेंगे तो जो सेक्शन मिलेगा वो एलिप्स बन जाएगा, यानी कि कर्व बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। पहले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये एलिप्स हो गया। अब कह रहा है ये हो गया, और क्या कह रहा है, एलिप्स पर क्या कह रहा है, पी ओ पी डैश इज अ वेरिएबल डायमीटर, ठीक है ना। वेरिएबल होगा ही, सही बात है, क्योंकि फिर प्लेन से कुछ कट करते चले जाओ, हाँ, कई एलिप्स बनते जाएंगे ना। जब कई एलिप्स बनेंगे तो डायमीटर भी अलग अलग बनेंगे। बात समझो, एलिप्स पर एलिप्स रखते चले जाओ, रखते चले गए, अब प्लेन से कट करते जाओ, एक्स वाई प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से कट करते जाओ, तो क्या होगा, एक इलिप्स मिला तो उसका डायमीटर, फिर एक इलिप्स मिला उसका डायमीटर। बात समझ में ना, उसको कट करते जाना है, तो क्या होगा वो बताइए, पी ओ पी डैश इज क्या हो जाएगा, वेरिएबल डायमीटर ऑफ द एलिप्स, वेरिएबल हो जाएगा, है ना। तो पी ओ पी डैश, तो हमने एक इलिप्स ले लिया, जो क्या लिया कि एक्स वाई प्लेन से उसको कट कर दिया हूं, एक इलिप्स ले लिया, ये क्या है, पी ओ पी डैश। थोड़ा ध्यान देना, ये सिमेट्रिक होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से बनाना, ठीक है ना। पी ओ पी डैश क्या हो गया, इज अ वेरिएबल डायमीटर ऑफ द एलिप्स हो गया। एंड अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड इन द प्लेन पी पी डैश जेड जेड डैश, पी पी डैश जेड जेड डैश, यानी कि ये एक्स इसको मान लो, इसको एस डैश मान लो, इसको वाई मान लेते हैं, इसको वाई डैश मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, इसको जेड, और इसको जेड मान लेते हैं, और ये क्या होगा, अंदर वाले को क्या मान लेंगे, जेड डैश मान लेंगे। ऑन पीपी डैश एज डायमीटर प्रूव दैट एज पीपी डैश वेरीज द सर्किल जनरेट द सरफेस। बहुत ही सिंपल है। जब ये सर्किल वर्ड आ गया, कहां पर सर्किल है, ये, तो ये सर्किल जानते हो कैसे बना होगा, सर्किल कैसे बना होगा, एक स्फीयर बनी होगी और एक प्लेन मिला होगा, और स्फीयर और प्लेन को एक साथ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, सर्कल। स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, सर्कल हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं, और पीपी डैश का डायमीटर बनाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये है एलिप्स का इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर
इसको डायमीटर बना, ये डायमीटर है। तो मैं आप जानते होंगे इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, याद है? x इक्वल a cos थीटा, y इक्वल b sin थीटा। या ये होता नहीं होता, तो हम इसको पैरामेट्रिक टाइप के लिखते हैं, क्योंकि भाई डायमीटर के अगर एंड पॉइंट पता हो, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो तो हम स्फीयर निकाल लेंगे, एक स्फीयर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा एक स्फीयर। अगर स्फीयर के डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो तो आपको फार्मूला जानते हो क्या होता है, याद है? x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, है ना? प्लस जेड माइनस जेड1, जेड इंटू जेड माइनस जेड2 इक्वल 0। याद है कि नहीं याद है? बताइए सब लोग, याद है ना? इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई सर्किल इज डिस्क्राइब्ड इन द प्लेन पीपी डैश जेड डैश ऑन पीपी डैश एज डायमीटर। इसको डायमीटर बनाना है, तो हमने क्या किया, इस पर एक स्फीयर बना लेंगे, एक स्फीयर बना लेंगे और एक प्लेन ले लेंगे, और स्फीयर और प्लेन को जब कट करोगे, स्फीयर को प्लेन से कट करेंगे, एक सर्किल मिल जाएगी जिसका डायमीटर क्या होगा, पीपी डैश। क्लियर है? समझ में आ रही बात को? तो हम देखो पहले इसका कोऑर्डिनेट ले लिए, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा कॉमा 0, क्योंकि जेड एक्सिस यहाँ पर क्या होगा, इस वाले प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर जेड क्या होगा, 0 होगा। इसका क्या आएगा, जस्ट अपोजिट है, माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा और कामा क्या होगा, यहाँ पर जेड एक्सिस क्या होगा, 0। ये हो गया। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सभी बच्चों को इतना समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? तो लिख लेते हैं इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए, आ रहा ना? ठीक है, तो चलिए क्या लिख देंगे, लेट P a cos थीटा कॉमा b sin थीटा कॉमा 0 एंड P डैश माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा कॉमा 0 b द कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर POP डैश। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? अब जब ये डायमीटर के एंड पॉइंट पता है तो आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ स्फीयर विथ पीपी डैश एज डायमीटर। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, या देन बोलो, इक्वेशन ऑफ स्फीयर विथ पीपी डैश एज डायमीटर। बात को समझिए, अभी जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ये तो स्फीयर बन गया, इस पर स्फीयर बना लेंगे और इस पर एक क्या ले लेंगे, एक प्लेन, और स्फीयर को अब प्लेन से क्या करेंगे, कट करेंगे, एक सर्किल मिल जाएगी और वो क्या हो जाएगा, यही पीपी डैश डायमीटर हो जाएगा। तो सर्किल का जो लोकस हो जाएगा, सर्किल का क्या होगा, जो लोकस बनेगा वो क्या बन जाएगा, गिवन सरफेस। ये पहले इतना समझो, एक एक करके सॉल्व करते हैं, फिर बताते चलते हैं, ठीक है ना? ये हो जाएगा। तो क्या आएगा फार्मूला, बताइए, यही होता है फार्मूला। अगर x1 y1 z1 लिखा हो, x2 y2 z2 लिखा हो, तो स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल क्या होता है, 0। हम वो अगर छोटा सा लिख दिया हूं तो मैं बोल भी तो रहा हूं 2-3 बार, आप लिख सकते हैं देख करके। क्या आएगा, x माइनस a cos थीटा x प्लस a cos थीटा y माइनस b sin थीटा y प्लस b sin थीटा, और फिर क्या आएगा, z माइनस 0 इक्वल 0। याद है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। यहाँ क्या आएगा बताओ, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 0। इसको आप लिख सकते हो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, इसको 1 मान लो चाहो तो, इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है ना? ये हो गया हमारा स्फीयर का इक्वेशन। ये क्या है, स्फीयर का इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन लिख लेंगे। अब प्लेन का इक्वेशन लिख लेंगे तो स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा वही सर्किल हो जाएगा। इतना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए सब लोग, ठीक है ना? अब चलिए आगे बात करते हैं। ये पे मिटा इसको, अरे ये हो गया।
ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए, अब ये हो गया। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पी पी डैश जेड जेड डैश इज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल 0। और लोग तो ये समझ नहीं पा रहे होंगे, अरे सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। अच्छा, तो थोड़ा इसको समझा देते हैं ये कैसे आया। देखिए ये क्या है, सही पूछा जाए, प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस है। प्लेन कंटेनिंग क्या है, ये क्या है, पी पी डैश जेड जेड डैश। तो जो प्लेन है वो कंटेनिंग जेड, प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस, प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस। आप लोग पढ़े होंगे, अच्छा कंटेनिंग है, आप पढ़े होंगे प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस। प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस क्या होता है, याद है किसी को, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल 0। प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस ये होता है। अब एक बात कहना कि ये सर कैसे आया, लाइन ऑफ प्लेन में पढ़ाया गया है ना, लाइन ऑफ प्लेन में पढ़ाया गया है। अगर कहोगे कमेंट करिए तो हम इसको भी बता देंगे कि कैसे आया। अगर हिंट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बता दे रहे हैं। ये क्या है, प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस है, प्लेन पैरेलल टू क्या है, जेड एक्सिस। तो देखिए कैसे कैसे आया है। तो मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन क्या है, अगर जिसको समझना हो उसकी बात कर रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। और मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन है ए प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। ये प्लेन का इक्वेशन है और प्लेन जेड एक्सिस के पैरेलल है। प्लेन ये जेड एक्सिस मान लो, और ये क्या है, प्लेन, ये जो प्लेन है जेड एक्सिस क्या है, पैरेलल है। बात को समझो पहले, जेड एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा जेड एक्सिस पे क्या आएगा, पर इस प्लेन का जो नॉर्मल है जेड एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप होता है और इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के और डॉट क्या होगा, जेड एक्सिस पे इसका नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इनको डॉट क्या होगा, के कैप इक्वल क्या आएगा, 0। और जब के से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए तो ये आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, सी के डॉट के 1, सी इक्वल 0, सी इक्वल 0 रख दीजिए तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल 0। ये क्या है, प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस है, प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस है। अब हम क्या करें, अब प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस हो। अब देखिए ये पैरेलल टू जेड एक्सिस है, अगर यही प्लेन जेड एक्सिस को कंटेन करने लगे, अगर प्लेन जेड एक्सिस को कंटेन करने लगेगा तो ओरिजिन से पास हो जाएगा। अगर वही प्लेन जेड एक्सिस को कंटेन करने लगे तो प्लेन किससे पास होने लगेगा, प्लेन ओरिजिन से पास होने लगेगा। जब ओरिजिन से पास होगा तो एक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर 0, जेड की जगह पर 0, तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस डी इक्वल 0। डी क्या होगा, 0। और डी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल क्या होगा, 0, है ना। अब ए से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, एक्स प्लस बी बाई ए वाई इक्वल 0। अब बी वाई एक कॉन्स्टेंट है, एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल 0। बात समझे ना, एक्स प्लस बी बाई ए आ गया, बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, एक्स प्लस क्या लिख दिए, लेमडा वाई इक्वल 0। जिसको समझना होगा उसकी बात कर रहा हूं, अदरवाइज इसको याद कर लो, क्या करें, है ना। चलो अब आइए आगे बात करते हैं। एक्स प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा वाई इक्वल 0। यहां तक क्लियर है सब लोगों को, है ना, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया पी पी डैश जेड डैश कंटिन्यू जेड, ये हो गया। अभी देखिए, और ये प्लेन क्या हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। जो प्लेन है, जो प्लेन है इस पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा। सिंस दिस प्लेन passes through the point a cos थीटा कॉमा b sin थीटा कॉमा 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x की जगह रख दो, x की जगह पर a cos थीटा प्लस लेमडा, y की जगह पर b sin थीटा इक्वल क्या होगा, 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी माइनस ए अपान बी ए कॉट थीटा आएगा, कॉट थीटा। तो पुट इन इक्वेशन 3 तो क्या आएगा, x प्लस तो x माइनस ए अपान बी कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं, आ गया, बोलिए।
अगर यहाँ तक ना समझ में आया तो बताइए, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बात करें, आगे बात किया जाए भाई। ठीक है ना, अब हो गया। अब याद देखिए, ये स्फीयर हो गया, ये प्लेन हो गया। इसका मतलब गिवन सर्किल इज इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, यानी कि स्फीयर 2 और स्फीयर 4 का इंटरसेक्शन क्या होगा, सर्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, सरफेस क्या होगा, जनरेट करने लगेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल है, मतलब एक्स वाई जेड तो है ही है, एक्स वाई जेड के अलावा एक वेरिएबल क्या है, थीटा। तो यहाँ पर थीटा को एलिमिनेट करेंगे तब सरफेस मिल जाएगा। अगर थीटा ना होता, थीटा ना होता तो होमोजेनियस इक्वेशन, तब हम क्या करते हैं, उसको प्लेन और स्फीयर की हेल्प से आप बनाते होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और सेकंड डिग्री कैसे बनाया जाता है होमोजेनियस, याद है, हमने कल बताया था, उस दिन भी बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार बता दे रहा हूं फिर से, 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल 0। तो इसको होमोजेनियस बनाने के लिए क्या करते थे, याद है, 2ux इंटू 1 करते थे, और 2vy इंटू 1, 2wz इंटू 1 और d इंटू 1 का स्क्वायर। और 1 क्या होता था, जैसे मान लीजिए लिखा हो ax प्लस बी वाई इक्वल, मान लीजिए 1 लिखा है, तो यह क्या करते थे, 1 की जगह पर ax प्लस बी वाई रख दो, यहां रख दिए, यहां रख दिए, यहां रख दिए, और यहां पर क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करोगे तो इस सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन बन जाती थी, जिसका वर्टेक्स क्या था, ओरिजिन, वो कौन होता था। कुछ याद करिए, कुछ पढ़े रहोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज भाई जितना बता रहा हूं उतना समझिए आ जाएगा कि भाई गिवन सर्किल इज इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर 2 एंड प्लेन 4, therefore surface is generated by the circle eliminating theta between equation 2 and 4। खत्म हो गया। बात समझे नहीं समझे, आप लोग समझ पा रहे हैं ना। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यहाँ क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल थीटा दिया है, इसलिए यहाँ पर थीटा को एलिमिनेट करेंगे, आप थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो ऑटोमेटिक सरफेस मिल जाएगा। पहले बताइए, इतना समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत इतना, हाँ? तो क्या लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा मिटा देते हैं इसको। इतना समझ में आया ना भाई? ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्या लिखेंगे बताइए, देयरफॉर गिवन सर्किल, बोलिए, गिवन सर्किल इज इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर 2 एंड प्लेन 4। ठीक है ना, ये प्लेन क्लियर है, हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर हेंस सरफेस, हेंस सरफेस, ये क्या होगा, जनरेटेड बाय सर्कल is obtained by eliminating, बोलो, eliminating theta from या between equation 2 या from equation 2 and 4। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ वेरिएबल थीटा था, इसलिए थीटा को यहाँ एलिमिनेट करना पड़ा। थीटा अगर ना होता तो होमोजेनियस बनाने के लिए हम क्या बताते, जहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वहां कुछ नहीं करते, और जहां पर एक्स है वहां इंटू 1 करके, और जहां वाई है इंटू 1 करके, जेड है इंटू 1 और कॉन्स्टेंट 1 का स्क्वायर। ये सब पढ़ा होगा, ये 12th में भी पढ़ाया गया होगा और फर्स्ट ईयर तो चल ही रहा है। ठीक है ना, कोन सिलेंडर पे सब पढ़ाया गया होगा ये सब चीजें। ये भले स्फीयर में है लेकिन कोन में ज्यादा इसका यूज है। ठीक है ना, ये हो गया। तो चलिए, तो अब हम क्या करना है, हमें थीटा को एलिमिनेट करना है। तो यानी कि थीटा को एलिमिनेट करना, या तो थीटा आ जाए या तो फिर एक और थीटा आ जाए, बीच कुछ भी आ जाए, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या लिखा है, बोलो, x माइनस ए अपॉन बी। अगर शुरू से क्लास देखोगे और थोड़ा बहुत पढ़े होगे, पक्का है पूरा समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या आएगा, इसको ले सकते हैं x माइनस वाई भी होगा ना, सॉरी यहाँ क्या है, वाई भी है, लेमडा को वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पर, तो वाई भी है। तो क्या आएगा, ये आएगा
ए कॉस थीटा अपान बी साइन थीटा इंटू वाई, या आप ऐसे लिख सकते हो। इसको इधर ले जाइए, एक्स इक्वल ये, एक्स इक्वल ए कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स अपान ए कॉस थीटा इक्वल वाई अपान बी साइन थीटा। लिख सकते ना, क्या किया पता चला, ए कॉस थीटा इंटू में है, इधर ले आया अपान हो गया, और वाई अपान क्या है, बी साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, इसको मिटा देते हैं, ये अब इसका कोई रोल नहीं रह गया है ना, इसका रोल अब नहीं रह गया है, आप समझ में आ ही गया होगा ये। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं एक्स अपान ए अपान कॉस थीटा और वाई अपान बी अपान साइन थीटा। और रेशियो प्रोपोर्शनल रूल लगा सकते हो, यहाँ लिख सकते हो अंडर रूट एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपान अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ये क्या आ जाएगा, 1, नहीं समझ में आया, देखो जैसे 2/3 है, तो ये है, ठीक है ना। ये बताइए ये दोनों सेम है नहीं, पहले बताओ, पहले बताइए ये दोनों सेम है नहीं, हाँ सेम है, 4 2 8 4 3 12 सेम है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। कर लिए, सॉल्व करके देख लो, ये क्या आएगा, ये आएगा 68 अपान, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ क्या होगा, ये कैंसिल, 17 4 जा 68 और 17 9 जा 153, तो ये क्या आएगा 2/3 इक्वल हो गया, है ना। तो इसका यही भी ऐसे अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपान अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो अंडर रूट 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आई होप इतना समझ पा रहे होंगे, सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, है ना। इसे क्या कहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल रूल कहते हैं, हिंदी में अनुपात समानुपात का नियम कहते थे, अगर याद हो रहा तो। चले, ये हो गया। अब इसको इधर कर लीजिए एक साथ, और इसको इधर कर लीजिए, तो क्या आएगा, दिस अपान दिस करेंगे तो ये आएगा एक्स अपान ए कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और इसको लिख सकते हो ए कॉस थीटा इक्वल एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। और उसके बाद इसको साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, एंड बी साइन थीटा क्या आएगा, बी साइन थीटा आएगा वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा इन इक्वेशन 2, तो इन इक्वेशन 2 में रख देंगे तो क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या लिख सकते हो क्या, पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी हैव, बहुत ही आसान तरीके से बताया हूं, अगर आप शुरुआत से देखेंगे, घबराएंगे नहीं तो सब समझ में आ जाएगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या होगा, ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या ये है, तो एक्स अपान क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, सेम हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड सरफेस। बोलिए, ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस तुरंत सर आए और तुरंत सॉल्व कर दिए हो गया, तो कुछ समझने की कोशिश करिए। अगर जितना मैं समझा रहा हूँ, अगर उसका आप 70-80% भी समझ पा रहे हैं तो भी आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं एक एक स्टेप आपको बताया हूँ, है ना, 2 बता दिया हूँ, जिसको समझना वो समझ लिया होगा कि अगर कोई अदर एक्स वाई जेड के अलावा कोई अदर वेरिएबल है
तो आप क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन आप सेकंड डिग्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब उन दोनों की हेल्प से हमने यहाँ बताया था, ये है ना। तो इतना समझ गया तो सब कुछ आ गया। चलिए अब आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। इफ द एक्सिस आर रेक्टेंगुलर, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल a which always intersect them, which always intersect them। तो मतलब लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस a, ये हमेशा क्या करेगा, देम मतलब रेक्टेंगुलर एक्सिस को क्या करेगा, वो ऑलवेज हमेशा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो प्रूव करिए कि दिस इक्वल क्या है, a स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पहले, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ, इफ द एक्सिस आर रेक्टेंगुलर, यानी कि तीनों जो एक्सिस हैं आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं, है ना, आप ऐसे बना सकते हैं। है कि नहीं। तो इसको मान लेते हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इफ द एक्सिस आर क्या है, रेक्टेंगुलर, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल, सर्किल है ना। तो सर्किल कैसे मिला होगा, तो यहाँ पर देखिए सर्किल, पहले तो एक प्लेन ले लेते हैं। प्लेन कैसे, हमेशा इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो सर्किल क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो उसके सेंटर का लोकस क्या होगा, ये होगा। अच्छा, तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट मान लिए, और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट बी ले लिए, और जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट सी ले लिए। तो ये क्या होगा, ये अल्फा कामा 0 0 ले लिए, ये क्या हुआ 0 बीटा 0 ले लिए, और ये क्या हुआ 0 0 गामा होगा। तो पहले आप बताइए प्लेन का इक्वेशन। तो प्लेन का इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, ये नहीं लिख रहा हूँ कि लेट ए अल्फा 0 0, बी 0 बीटा 0 एंड सी 0 0 गामा ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये सब आप समझ में आ रहा है, ये सब कई बार लिखा चुका हूँ। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स अपान अल्फा, वाई अपान बीटा, जेड अपान गामा इक्वल क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, प्लेन है ना, तो ये प्लेन के सर्किल कैसे मिला होगा, स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, सर्किल बना होगा। तो यहाँ देखिए मैं इसको सर्किल ले लें, ये क्या है सर्कल, एक प्लेन है ना, एक स्फीयर होगा, स्फीयर होगा, और प्लेन से इसको कट करेंगे तो एक क्या मिलेगी, बड़ी की सर्किल। ये स्फीयर है तो 4 पॉइंट से पास होगा, है ना। तो बात इतना समझ दो कि स्फीयर को प्लेन से जब कट करेंगे तो एक सर्किल मिलेगा। तो ये सर्किल ये हो गई, खत्म। ये क्या हो गई, सर्किल हो गई। बात समझे नहीं समझे पहले बताओ। स्फीयर, और यहाँ स्फीयर का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इसको ए मान लें, इसको बी। अब देखिए तो पहले क्या लिखेंगे, लेट x1 y1 z1 बी द सेंटर ऑफ सर्किल। मान ली, इसका मतलब क्या हुआ, सिंस पॉइंट y1 z1 लाइज ऑन द प्लेन। भाई सर्कल पर अगर पॉइंट x1 y1 z1 है और सेंटर है ना, ये सेंटर मान लेते हैं इसको, क्या नाम देते हैं इसको, मान लेते हैं P मान लेते हैं, मानना हो तो x1 y1 z1। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सर्किल का सेंटर है। सर्किल का क्या है, सेंटर है। तो ये सर्किल का सेंटर है, तो ये जो सेंटर है, ये जो पॉइंट है प्लेन पर लाई करे, क्योंकि सर्किल मिली होगी प्लेन स्फीयर को प्लेन से कट करने पर। जब ये स्फीयर है, ये क्या स्फीयर है, जब प्लेन से कट करेंगे एक सर्किल बनी होगी। तो सर्किल का जो सेंटर है वो जरूर पक्का है कि क्या होगा, प्लेन पर लाई कर रहा होगा, है ना, प्लेन पर क्या कर रहा होगा, लाई। तो सिंस पॉइंट x1 y1 z1 लाई ऑन द क्या होगा, प्लेन 1। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए, ये सेटिस्फाइड करेगा। x1 अपान अल्फा, y1 अपान बीटा और z1 अपान गामा इक्वल क्या हो जाएगा 1। बस हो गया, खत्म। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। और ए पी क्या है, सेंटर है, और एपी क्या हो जाएगा, एपी इज द रेडियस ऑफ सर्किल। एपी क्या हो जाएगा बोलो, एपी इज द एपी इक्वल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। तो एपी इक्वल क्या होगा, एपी इक्वल ए इक्वल क्या है
रेडियस ऑफ क्या है, सर्कल है ना। एपी इक्वल, एपी क्या है, ऐसे लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सर्कल एपी इक्वल क्या होगा, ए। ठीक है ना, ये हो गया। अब एपी, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, अंडर रूट अल्फा माइनस x1 का स्क्वायर, फिर 0 माइनस y1, तो क्या होगा y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और एक डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा दीजिए फॉर्मूला, तो अल्फा माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बोलो 0 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस z1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इक्वल क्या है, a स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। अब स्क्वायर कर दो, जब इक्वल ए, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, अल्फा माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहां से अल्फा माइनस x1 क्या हो जाएगा, यहां से अल्फा माइनस x1 क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। तो अल्फा माइनस x1 कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल क्या आएगा, x1 प्लस अंडर रूट, बोलो ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। तो 1 बाई अल्फा क्या आएगा, देयरफॉर 1 बाई अल्फा क्या आएगा, बताओगे, 1 बाई अल्फा क्या आएगा, ठीक है ना, 1 बाई अल्फा क्या आएगा, 1 अपान x1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, z1 स्क्वायर। आई होप यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर समझा देंगे, अगर समझाना होगा तो जरूरत पड़ेगी तो फिर से यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हो गया। अब यहां से देखिए, अल्फा माइनस x1 स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। अल्फा माइनस x1 इक्वल क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है ना। और इसके बाद देयरफॉर 1 बाई अल्फा क्या आएगा, 1 बाई अल्फा क्या आएगा, 1 अपान x1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। अगर चाहो तो रेशनलाइज कर दो इसको, तो क्या करेंगे, x माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर अपान x माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, साफ साफ बताइए, 1 बाई अल्फा इक्वल आएगा x1 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर अपान x1 है, तो x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। समझ पा रहे हैं सब लोग, एक लाइन और लिख देते हैं। अच्छा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर, ये आएगा। तो सर आर इसको 1 बाई अल्फा इक्वल क्या आएगा, x1 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये हो गया, और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, ये हो गया। अब यहां देखिए, ये बन गया। इसी तरह क्या करेंगे, ये क्लियर है, इसी तरह बीटा लाना होगा, तो बीटा ले आएंगे नहीं लाएंगे, बताइए, बन जाएगा ना, बीपी लाएंगे, बीपी भी तो क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। कहाँ बताएं आपको, क्या करें, ये था ना, ये था ये क्या था, ए अल्फा 0 0 था, यहाँ बी 0 बीटा 0 था, और यहाँ सी 0 0 गामा था, है ना, ये था। तो यहाँ पर ये ऐसे था, है ना, ये हो। तो एपी क्या हो गया, एपी रेडियस ऑफ सर्किल, बीपी भी तो रेडियस ऑफ सर्किल होगा, और सीपी भी रेडियस ऑफ सर्किल होगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो अब की बार बीटा आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या आएगा, देखो डायरेक्ट, अल्फा के लिए क्या आया, यहाँ पे x1 आया, और यहाँ y1 z1 आ रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा, 1 बाई, सिमिलरली बोलो, सिमिलरली लिख देना, लिख दें, पहले बताइए, सिमिलरली लिख दें, नहीं बोलो,
लिख देते हैं तो क्या आएगा 1 बाई बीटा, जहां अल्फा था तो अल्फा पहला कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर x1 पहला कोऑर्डिनेट, तो अल्फा x1, तो यहाँ क्या बीटा है दूसरा कोऑर्डिनेट, अल्फा बीटा गामा, तो x1 y1 z1, यहाँ क्या लिखेंगे y1 माइनस अंडर रूट अल्फा, तो यहाँ पर x वाला गायब है। समझ पा रहे हो सब लोग? अल्फा बीटा गामा x1 y1 z1 है ना, तो यहाँ अल्फा है तो यहाँ x1 आया, यहाँ x1 लिख दिए, यहाँ बीटा लिखे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 आएगा, फिर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो सबके लिए आएगा। अब यहाँ देखिए अल्फा है तो अल्फा की जगह पर ये यहाँ इस अंडर रूट में y1 z1 आ रहा है, जब बीटा लेंगे तो ये y1 नहीं आएगा x1 z1 आएगा, तो क्या आएगा x1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर अपान क्या आएगा, आइए तो सब में आएगा x स्क्वायर x1 y1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब 1 बाई गामा क्या होगा बताइए, 1 बाई गामा 1 बाई गामा क्या आएगा, यहाँ पर तो दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा यहाँ तक दिख रहा होना चाहिए, चलिए एक और लिख देते। 1 बाई गामा क्या होगा, ये दिख रहा है यहाँ कहीं, हाँ 1 बाई गामा क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पर 1 बाई गामा, ये आएगा, ये गामा है तो z1 आएगा माइनस अंडर रूट, और ये गामा है ना, ये कौन सा आएगा यहाँ पर आ जाएगा x1 y1 आ जाएगा, क्या आएगा x1 y1, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपान x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कर पाएंगे ना सब लोग, AP BP और CP रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 रख लोगे नहीं रख लोगे बताओ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा एंड 1 बाई गामा इन इक्वेशन, बोलिए इन इक्वेशन क्या हो जाएगा 2, वी हैव 1 बाई अल्फा, तो ये तो x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आएगा x1 स्क्वायर माइनस x1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर अपान x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस 1 बाई बीटा रखे तो y1 स्क्वायर माइनस y1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर y1 स्क्वायर y1 a स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा z1 स्क्वायर अपान x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस 1 बाई गामा रखेंगे तो क्या आएगा z1 स्क्वायर माइनस z1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपान क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना। अब इसको लिख लिए होंगे आप लोग, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा इक्वल 1 आएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा भाई, बोलो। अब यहाँ देखो क्या करना है, एलसीएम सेम है इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, ये सही पूछा जाए तो ये आएगा x1 स्क्वायर माइनस x1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y1 स्क्वायर माइनस y1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस z1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर और इक्वल, एलसीएम सेम है इधर जाएगा क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा, और x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस होल द कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा होल द कैंसिल, हेंस लोकस ऑफ x1 कामा y1 कामा z1 इच क्या आएगा x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर y अंडर रूट x, लोकस मतलब x1 की जगह पर x, y1 की जगह पर y, z1 की जगह z, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस z
ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है, यही सरफेस को क्या करना है, प्रूफ करना है ना, यही क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस विच ऑलवेज इंटरसेक्ट देम, मतलब रेक्टेंगुलर एक्सिस को, तो क्या कर रहा है, ये वाला उसके सेंटर का जो लोकस होगा ये वाला सरफेस आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये रहा आपका 13 और 17 ये क्वेश्चन हो गया है, और एक दो क्वेश्चन जो होगा अलग से बता देंगे, लेकिन फिलहाल मिसलेनियस क्वेश्चन जो 17 है वो हर जगह एक क्वेश्चन पक्का है पूछे जगह, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे बीएससी हो, कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे तो इस मिसलेनियस का एक क्वेश्चन पक्का है पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा, तो आप लोग को वीडियो कैसे लग रहा है आप लोग बताइएगा, और अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक और कमेंट तो जरूर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।